हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। तो चालू अभी एक नंबर की इतनी सैडिस्ट औरत है ये कि ये दूसरे को खुश कभी देख ही नहीं सकती। और हर गलती मतलब ये बंदी ऐसी है कि अगर ये दीवार में जाके अगर ये सिर भी मार लेगी ना तो ये यही कहेगी कि गलती मेरी नहीं है, गलती तो दीवार की थी। इतनी ये कोई नालायक लड़की है जिसकी कोई हद नहीं है। लड़की भी क्या है, ये औरत इतनी कोई नालायक है जिसकी कोई हद नहीं है। उस दिन भी जो इसका लास्ट ब्लॉग आया था उसमें रिजा से वो गिर जाता है ना, पता नहीं नमकीन खा रही थी क्या कुछ तो ऐसा। रिजा से नहीं गिरा था, सॉरी रेहान से जब गिर जाता है तो वो रिजा को डांटती है कि अब काम कर रही हो ना तो गिनवाना मत है। तो ये बातें वो रेहान के लिए तो कह नहीं रही थी, रेहान की तो उससे इतनी कोई पड़ी नहीं है, ये बातें कह रही थी वो अपने लिए। क्योंकि वो उसके घर में झाड़ू पोछा करती है, उसका बेडरूम वो सेट करती है, उसके बर्तन वो धोती है, उसके लिए चाय खाना घर पे जो भी चीज़ें रहती हैं वो लड़की बनाती है। आटा जो है गूंदते हुए भी वो लड़की आ गई थी उसमें। तो अभी इनके घर की जो पार्ट टाइम जो नौकरानी है ना वो उसी को बना रखा है। मैं तो यही कहूँगी भाई नौकरानी ही बना रखा है, क्योंकि तुम तो खुद को इतनी बड़ी महारानी समझती हो कि 34-35 साल की महिला होगी, तुम्हें से रोटी सब्जी बनाने में या चाय बनाने में तुम्हें इतना जोर आता है जिसकी कोई हद नहीं है। और बनाएगी तो किसके लिए? सिर्फ अपने लिए और गुटखा किंग के लिए। और जो भी लोग जा जाके आ रहे हैं भाई रेस्टोरेंट में, और तुम ठीक है तुम अपना प्रचार करने के लिए जा रहे हो, उसमें कोई प्रमोशन के लिए जा रहे हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम जाओ। लेकिन एक चीज़ देख लेना, यही खाना खा खा के इसने खुद बता दिया है कि गुटखा किंग का भी जो है तबीयत उस खाने से ख़राब हो गई है। इससे पहले उसकी जो मदर इन लॉ आई थी उनकी भी जाते जाते इन्होंने उसको दिखाना ही बंद कर दिया था कि किस तरीके से उनकी तबीयत ख़राब हुई हुई है ना। ये नीचे व्लॉग बनाने लग गई थी जब वो ऊपर रहते थे तब। इतनी ये कोई नालायक है, इसने बताया नहीं कि मेरे रेस्टोरेंट का खाना खा कैसा हो। क्योंकि हाइजीन लेवल अगर आप इनके देखने चलोगे ना तो आपकी आंखों में खून आ जाएगा, सही बता रही हूँ, खून के आंसू रोने लग जाओगे इनके हाइजीन लेवल देख के। जिम में जब इंसान जाता है ना तो इतना कोई पसीना होता है, इतना कोई बॉडी से स्वेटिंग होती है ना कि आती है भाई, बदबू ही आएगी पसीने से, किसी की खुशबू नहीं आती। ठीक है, नहीं नहीं प्रोटी ऐसा क्यों कह रही हो, हमारी गुटकू के अंदर से तो बहुत खुशबू आती है पसीने से। टाटू तो ड्रामेबाजी ये करती रहती है, लेकिन ये खुद भी ऐसी है। गर्मी की ह्यूमिडिटी के मौसम में भी जब ये वहाँ पे भी गई थी ना मोदा में, ब्लैक सूट पहन के घूम रही है, बारिश में भीग चुकी है, कीचड़ में उतर चुकी है, लेकिन 3 दिन नहाना नहीं है। इन लोगों को नहाने से जिनको इतनी प्रॉब्लम है वो कितने खतरनाक अनहाइजीनिक होंगे, है ना। एक 2 BHK फ्लैट को जो लोग साफ़ सुथरा नहीं रख सकते हैं वो लोग कितने आलसी होंगे, जबकि इनके घर पे जो है मेड भी है, सर्वेंट भी है इनके घर पे, लेकिन नहीं, ये नहीं कर सकते कुछ भी। साफ सफाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो गुटखा किंग जिम से आए हुए कपड़े दोबारा पहन के चला जाता है, और जिम के कपड़े निकाल के कहाँ छोड़ जाता है, अपने बेड पे अगर वो डाल के चला गया है ना कपड़े, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो कपड़े ख़राब हो गए हैं, उस कपड़ों की स्मेल से वो चादर भी ख़राब हो चुकी है, वो जो ओढ़ने के ऊपर थी ब्लैंकेट वगैरह वो भी ख़राब हो चुकी हैं, उनमें भी वो स्मेल आ गई है। लेकिन ये उसको थोड़ी धोएंगे। अगर आप इनके ब्लैंकेट्स वगैरह देखेंगे ना, ये लोग महीनों तक, या शायद मुझे ऐसा लगता है कभी धोते ही नहीं है। जब जैसे ही वो 5-6 महीने रह के एकदम गंदी हो जाती होगी ना, उस दिन उठा के किसी को दे देते हैं, या तो फेंक देते हैं उठा के। क्योंकि इन लोगों में कोई कपड़े वॉश करने का, या जैसे इसके पास वो वाले कपड़े भी आते हैं ना प्रमोशन वाले भी, उसमें भी ये हरकतें करती है भाई। इससे अच्छी तो इसकी भाभी है। ये कहूँगी मैं, कपड़े तो देखो वो खुद ऐसे पहनती है कि उसको खुद का एक पर्सनल डिज़ाइनर की या स्टाइलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। लेकिन कम से कम पहनती है तो साफ़ सुथरे तो पहनती है, सफाई तो होनी चाहिए भाई। जानवर भी सफाई करके बैठता है अपनी जगह पे, इतनी गंदगी उनके घर में नहीं देखी, ठीक है। और मैडम साफ सफाई कर भी लेती हैं। और एक है जिसकी नालायकपना इसका इतना है, वो जो लड़का है कृष्णा जो एडिटर है इनका, उससे ये बंदी अंडे मंगवाती है। इसको अच्छे से पता है कि वो वेजिटेरियन है, उसके सामने ये लोग भर भर के नॉनवेज खाते हैं। इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि वो वेजिटेरियन बंदा है, ठीक है, उसके लिए भी कुछ बनवाएं। नहीं, ये इनको तो बस चिकन मटन चिकन, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो रखी है, ठीक है। जब तक आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तब तक आपकी तबीयत कैसे सही होगी? तबीयत सही होने वाला इसने काम किया कौन सा है? 7-8 दिन मेरे जिम के जो थी ना, हमें ऐसे कहते हैं तुम नहीं कर पाओगी लेकिन हम करके रहेंगे, ये वो हो गया जिम। अब वहाँ जाके ड्रामेबाजी करेगी। हम तो घूमने गए हैं फ्रेंड्स, ट्रेडमिल की है फ्रेंड्स। इसने जो ट्रेडमिल की माटी कुटी हुई है ना, जितना बुरा इसके घर के ट्रेडमिल के साथ हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। अब तो ऐसा लगने लगा ऐसे तेरे गुटखा किंग इससे फुल्ली फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उस बंदे के मुंह पे दिख रहा होता है जब वो इसके साथ होता है ना, ये जो नौटंकियाँ थी ना इसकी, ये पहले वो झेलता था। अब उसको पता है कि उसको जितना हासिल करना था ना उतना वो कर चुका है। अब जो भी होगा वो उसकी चाहत से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा का ही होगा। एक जो उसका ड्रीम था ना कि भाई
ठीक है, उसका बिजनेस हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, प्लॉट हो गया, खेत हो गया, सब कुछ हो गया उसका। और क्या चाहिए बंदे को, ठीक है। और भी कुछ चाहिए होगा तो ये निकम्मी करके ही देगी उसको, क्योंकि उसको भी पता है कि लो ये फट वाले व्लॉग डाल के बस पैसे आ जाते हैं, इसको भी पैसे की कोई कदर तो है नहीं, तो इनको क्या ही करना है। और अब रिज़ा रेहान की पढ़ाई का तो कोई हर्ज नहीं हो रहा होगा, है ना। उनकी जब दादी जी की न्यूज़ आई थी तब इनको जाने में बहुत इशू हो रहा था। और अभी ये बंदी गई है ना ट्रिप और ये वो, जब ये बंदी मोदहा पहुँचेगी ना, तब आप लोग एक चीज़ देख लेना, छोटा सा शायद 10 सेकंड का ही बना के ये चीज़ कह देगी, फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं वाले ड्रामेबाजी करना शुरू कर देगी। बाकी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, हमारी कभी लाइफ एंड होगी ही नहीं। देखो, मैं ही नहीं चाहती कि इनकी लाइफ में कुछ गलत हो, लेकिन अच्छा बुरा सही गलत दुख सुख ये लाइफ का हिस्सा होता है। अगर कि आप किसी के दुख में खड़े नहीं होंगे उसके साथ, या उसकी खुशी में उसके लिए खुश नहीं होंगे ना, तो आप फिर ये सोच लो कि आपके लिए भी कोई नहीं होगा। आपकी इंसानियत मर चुकी है अगर आप ये सोचते हो कि हम तो बहुत अमीर हो गए हैं और पैसे वाले हो गए हैं, इसलिए ठीक है दादी तो बूढ़ी होगी, मर गई तो मर गई, हमें क्या। जिसके ननद के ससुर थे, उसके मरने के बाद में इस बंदे में इतनी इसके मन में खौफ नहीं आया कि ये बंदी ये देख सके कि देखो लाइफ ऐसे होती है। जिस दिन आप चाहे कितने भी रिच इंसान हो, आप चाहे कितने भी पुअर इंसान हो, अच्छे हो बुरे हो, ठीक है, लोग आप आज मरे हैं ना, मैं सही बता रही हूँ, आज शाम तक आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आप धरती पे कभी आए ही नहीं थे। अच्छा, कुछ चीज़ें अगर आपने किसी के साथ अच्छी की होंगी तो उनके साथ यादें अच्छी रह जाएंगी, और आपने बुरी की होंगी तो यादें बुरी रह जाएंगी उसके साथ। लेकिन इनको किसी के साथ अच्छा करना ही नहीं है, ये नहीं कर सकती किसी के भी साथ अच्छा। अब ये जैसे इसको बार बार टोका गया ना, क्या उठा के लेके ये गिव अवे के लिए शायद 500 रुपये का ये जो गिफ्ट लेके आई हो ना तुम, ये 500 रुपये तो शायद वहाँ के डिलीवरी चार्जेस के लग जाएंगे, पहुँचते पहुँचते शायद कुरियर वुरियर से तुम पहुँचाओगे वहाँ से। हद होती है ड्रामेबाजी की भी। तुम्हें देना है, तुम्हें किसने कहा कि तुम 1000 चीज़ें दे दो, है ना। तुम 2 चीज़ें दे दो, लेकिन तुम अच्छी तो दे दो। चलो एक दे दो, लेकिन ऐसी तो दो जिसको लेके बंदे खुश हो। 500 रुपये का गिफ्ट कौन नहीं खरीद सकता। या 500 रुपये का बैग खरीदना इतना कोई मुश्किल बात है क्या। जो तुम लेती हो, तुम्हारे लिए तो गुच्ची का भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे तो गुच्ची के भी डस्टबिन में पड़े रहते हैं, है ना। इस तरीके से ये बंदी अपनी घर का इसने माहौल सबसे ज़्यादा इस बंदे ने ख़राब कर रखा है। जब ये मोदा होती है ना, तो इसके घर का माहौल एकदम सही रहता है। जनाब मैडम है वो भी घर पे आते हैं, अभी वो अपने बच्चे को तो भेजते हैं, है ना, बच्चे को तो भेज रहे हैं वो दादी के पास। तो इसका मतलब उनको दादी से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सारी है इसकी, क्योंकि किसी की भी बात मानती नहीं है। और ये गुटखा किंग है, एक नंबर का जाहिल गंवार है। और भाई मुझे तो कहीं से नहीं लगता ये बंदा MBA किया हुआ है ना। मैं तो मानने के लिए ये चीज़ तैयार ही नहीं हूँ कि पढ़ा लिखा इंसान कभी इतना जाहिल हो सकता है। और होते हैं भी पढ़े लिखे गंवार भी होते हैं दुनिया में, ये कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो शायद 10th पास या 8th पास होते हैं, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस उनका इतना अच्छा होता है, उनका बिहेवियर इतना अच्छा होता है कि आपको उनको इज्जत बढ़ती है आपकी आंखों में उनको देख के। लेकिन कुछ इस तरीके के नालायक लोग भी होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो इंसान अनपढ़ ही रह जाए, पढ़ी लिखे अगर इतने जाहिल होते हैं तो। बहुत ज़्यादा जाहिल है ये बंदा। और इनके मोदहा में ये क्या सीन है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। पर्टिकुलर जगह के लिए मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जितने भी इसके दोस्त आए हैं ना, वो भी सारे वो ही गुटखा खो रहे हैं। उसके पापा भी गुटखा खाते हैं, उनकी जो घर पे हाउस हेल्प है फुकसाना बाजी, वो भी गुटखा खाती हैं। इनके गुटखा खाने का इतना क्या है, गुटखा का प्रचार कंपनी लगा रही है। और तुम्हें भालू प्रमोशन करने की तुम्हें इच्छा है ना, तो तुम गुटखा का भी करवा देना चाहिए ना। गुटखे के प्रमोशन के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हारे गुटखा खोर बती को। और छोड़ा फोड़ा तो उसने कोई भी नहीं है। जिस दिन वो लेके गई थी ना, शेक भिजवाया था उसने उस दिन। शेक कौन इंसान वॉश बेसिन के पास खड़ी हुई शेक पीते हैं, है ना, कोई भी नहीं पिएगा। लेकिन वो पहले गुटखा थूकेगा, फिर मुंह साफ करेगा, तभी तो पी पाएगा ना, ऐसे कैसे पी पाएगा। तो समझते तो सब हैं, ठीक है। और अब तो इनकी पोल वैसे भी खुलेगी। और ये रेस्टोरेंट पहले भी मैंने बताया था प्रमोशन करवाने के लिए लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि अभी नहीं आएंगे, ऑफकोर्स अभी आएंगे। लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद नहीं आएंगे। और ये लोग भी खुद भी प्रमोशन वालों से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये लोग फ्रस्ट्रेट सिर्फ किस चीज़ से नहीं होते, एक सूट लेने से और एक खाना खाने से। अब रेस्टोरेंट में फिर भालू अभी 3 टाइम का खाना खाया करेगी, क्योंकि घर पे बनाने की इसकी क्या कह रही हूँ नीयत नहीं है, इसकी नीयत खोटी है इसकी। भाई ये बंदी कैसी सी है, इसको देख के मैं ऐसे समझती हूँ कि गुड फॉर नथिंग है। और ये दूसरों को जो भी इसको देख रहे हैं लोग इससे कुछ भी सीख नहीं सकते, सिर्फ डीमोटिवेट हो सकते हैं। ये आपको बाहर जाते हुए घबराना, अब तुम्हें घबराहट हो रही है। तुम बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करती थी, ठीक है, बॉलीवुड स्टार्स की पार्टी में, उनके बर्थडेज में, उनके सेलिब्रेशंस में तुम जाया करती थी, तब तो तुम्हें कोई भी घबराहट नहीं होती। ये कौन सी घबराहट है जो अचानक यूट्यूब के आने के बाद में शुरू हो गई। तो तुम्हारी सारी नोटंकी है, सबको इस बात का पता है। लेकिन कुछ लोग हैं
जो विदेशी लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी हमारे यहाँ के लोग मानते हैं, शायद होंगे कोई 1-2%, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ना इसके अंधभक्त, वो है विदेशी। कुछ कुछ यहाँ पे भी हैं जो मुंबई से मुँह उठा के या दिल्ली से उठ के या अलग अलग जगहों से, एक तो मतलब उत्तराखंड से उठ के इसे प्रमोशन करवाने के लिए आई है। और रियली उत्तराखंड में क्या अच्छे अच्छे व्लॉगर्स नहीं है? मैं इतने व्लॉगर्स का नाम बता सकती हूँ आपको उत्तराखंड में, इतने इतने कोई अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, वहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छे से दिखाती हैं। अगर आपको चाहिए था शाउट आउट की ज़रूरत थी तो आप वहाँ से भी ले सकते थे, है ना। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या इस बंदी का ने ऐसा जादू कर रखा लोगों के ऊपर, मुझे समझ नहीं आता। और मैडम और जनाब, अगर ये बंदी जब चली जाती है ना तो इनकी फैमिली ऐसे लगती है कि एक नॉर्मल फैमिली की तरह फील होती है। नौटंकियाँ ओवर एक्टिंग वो भी करती है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक फैमिली वाली फीलिंग आती है इनके साथ। ठीक है कि घर पे है, कोई बड़ा भाई है, वो डांटता भी है छोटों को, वो उसके साथ रहते हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन में भी रहते हैं। और ये बंदी जब आती है ना तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये घर है या ये सब्जी मंडी है ना। मच्छी मार्केट बना के रखा हुआ होता है इसने घर को। अपने घर पे तो ऐसे कोई काम करती नहीं है जिस पे कचरा फैला सके, क्योंकि इसके घर पे तो कपड़ों का कचरा फैला हुआ है। जितने बेड भर भर के, अलमारियाँ भर भर के इसने कपड़े रख रखे हैं, क्या ये पहन सकती है उतने कपड़े? और वो भी अगर ऐसी बात हो ना कि सिर्फ वही इसकी लाइफ के आखिरी कपड़े हो तो अलग बात है। इसकी प्रमोशन के लिए इसके पास इतने कपड़े आते हैं, इसको शॉपिंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी ये बंदी करेगी शॉपिंग। और अब दोनों जो है ननद भाभी ने सोच लिया है कि अब तो हम वो बनेंगे, क्या कहते हैं उसको, मॉडर्न बनने का सोच लिया। पहले तो भाभी गुच्ची का बैग टांग के और ऊपर पता नहीं ओवर साइज कपड़े पहन के, जीन्स और जैकेट पहन के, अजीबो गरीब कपड़े पहन के, शर्ट पहन के घूम रही हैं। चलो ठीक है जो भी है, अब इसने भी जीन्स वीन्स के खरीद लिए हैं, अब ये भी पहन के घूमेगी। और हिजाब का तो मतलब हिजाब तो बढ़ गया, हिजाब तो इनका देखा पड़ा है कितना, लाइक जितना इस बंदी ने मजाक उड़ाया है ना, इनकी जो कम्युनिटी वाले हैं ना उसको ही इनको आगे ठोकना चाहिए। हमारा तो कुछ कहने का नहीं बनता कि भाई हमें क्या मतलब है भाई, लेकिन हमें जो एक इशू है ना कि तुम ज्ञान जो देती रहती है ना, फ्रेंड्स हमारी फैमिली तो ऐसी है, दूसरों की फैमिली वैसी है, तो भाई दूसरों की फैमिली तुम्हारी फैमिली से तो मुझे ऐसा लगता है अच्छी ही होगी। बहुत सारे लोगों की फैमिली नॉर्मल बहुत अच्छी है तुम्हारे से। और अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना ही चाहती हो ना तो सबसे पहले टाइम पे उठना शुरू कर दो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दो। जो तुम्हारी इच्छा है ना, इच्छाएं ऐसे पूरी नहीं होती हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी। और जो माएँ हैं आप उनसे पूछो उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। तुम क्या कुर्बानी दे रही हो कि तुम 7-8 दिन की जिम में भाग जा रही हो, तुम 10 बजे सो तुम 5 बजे उठो, क्या तुम ये सारा काम नहीं कर सकती? ज़रूरी थोड़ी है कि अगर गुटखा किंग ने अपना टाइम टेबल उस तरीके का रख लिया तो जब तक गुटखा किंग घर पे नहीं आएगा तुम। और खड़ी कैसे रहती है वो कोई प्रमोशनल वीडियो बनाने का टाइम है, दिन के 3 बजे उठ रही हो। सेल्स जो होते हैं ना बॉडी के इंसान के, वो रात को ही बन रहे होते हैं। इसको इसने भी मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई